है हमारा फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं फॉसिल्स जो है वह भी हमारे को इवोल्यूशन के लिए एविडेंस प्रोवाइड करता है। तो चलिए स्टडी करते हैं अब हम लोग फॉसिल्स के बारे में। द रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट्स दैट लिव्ड इन द रिमोट पास्ट आर नोन एज फॉसिल्स। कोई भी एनिमल्स या प्लांट्स जो आज से हजारों लाखों साल पहले जीवित था लेकिन आज वह नहीं है ना, या उसका जो रिमेन्स है, या कोई भी प्लांट या एनिमल्स आज है भी लेकिन उसका क्या है कि आपको रिमेन्स या उसके पूर्वज की इम्प्रेशंस हमें जो मिल रही है, आपको हजारों लाख साल पहले का जमीन में गड़ा हुआ किसी भी रूप में मिल रहा है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, फॉसिल्स। द रिमेन्स यानी बचा हुआ, या इम्प्रेशंस या उसका कुछ चिन्ह, ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट्स, किसी भी डेड एनिमल्स या प्लांट्स का, दैट लिव्ड इन द रिमोट पास्ट, जो कि आज से बहुत वर्ष पहले, आर नोन एज फॉसिल्स, उसे फॉसिल्स कहते हैं। द फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। फॉसिल्स जो है वो हमें एविडेंस प्रोवाइड करते हैं इवोल्यूशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए फॉसिल बर्ड कॉल्ड आर्कियोप्टेरिक्स। एक बर्ड है आर्कियोप्टेरिक्स, उसका फॉसिल्स मिला है, आज नहीं है यह बर्ड। लुक्स लाइक अ बर्ड, जो कि बर्ड की तरह ही दिखता है, बट इट हैज मेनी अदर फीचर्स विच आर फाउंड इन रेप्टाइल्स। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर पाए गए हैं जो कि रेप्टाइल्स के फीचर हैं। दिस इज बिकॉज आर्कियोप्टेरिक्स has feathered wings like those of birds but teeth and tail like those of reptiles। ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है इसमें तो विंग्स जो पाए जाते हैं, फेदर्ड विंग्स पाए जाते हैं जस्ट लाइक बर्ड्स, बर्ड्स की तरह, लेकिन इनके पास जो टीथ है और टेल है वह रेप्टाइल से मिलता जुलता मिला है। आर्कियोप्टेरिक्स इज देयर फॉर अ कनेक्टिंग लिंक। तो यह बता रहा है कि आर्कियोप्टेरिक्स का एक कनेक्शन बता रहा है कि बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ये कनेक्टिंग लिंक बता रहा है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का, कि दोनों को ये जोड़ रहा है कौन, आर्कियोप्टेरिक्स, क्योंकि इसमें दोनों का गुण पाया जा रहा है। एंड हेंस सजेस्ट दैट द बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द रेप्टाइल्स। और कुछ ऐसा हमें सजेशंस दे रहा है कि बर्ड्स का जो इवोल्यूशन हुआ है वो रेप्टाइल से हुआ है। Thus, fossils provide the evidence that the present animals and plants have originated from the previously existing ones through the process of continuous evolution। इस प्रकार से फॉसिल्स जो है वो हमें साक्ष्य प्रस्तुत कराते हैं, एविडेंस देते हैं कि आज जो आप एनिमल्स या प्लांट्स देख रहे हैं उसका ओरिजिनेशन हुआ है जो एक कंटिन्यूअस इवोल्यूशन के चलते हुआ है, लगातार परिवर्तन के चलते हुआ है। और ये जो इवोल्यूशन कंटिन्यू हुआ है, जिसका जिस स्पेसीज से हुआ है वो आज हमारे को मौजूद नहीं है। हाउ फॉसिल्स आर फॉर्म्ड। अब सवाल उठता है कि फॉसिल्स बनता कैसे है और इस धरती पर पाया कैसे जाता है फॉसिल्स। यूजुअली व्हेन ऑर्गेनिज्म्स, प्लांट्स और एनिमल्स डाई, their bodies will decompose by the action of microorganisms in the presence of oxygen, moisture, etc। साधारणतः यह देखा गया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, जब वो डाई करते हैं, डेथ कर जाते हैं, तो उनका बॉडी डिकम्पोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आ जाते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स उन्हें ऑक्सीजन की उपस्थिति में और मॉइस्चर की उपस्थिति में उसे डिकम्पोज कर देते हैं। Sometimes, however, the conditions in the environment are such like absence of oxygen or moisture etc, which don't let the body of the organism to decompose completely। कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति रहती है कि जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति और मॉइस्चर पूर्ण रूप से नहीं रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, आंशिक रहते हैं या अब्सेंस रहते हैं। तो वैसी स्थिति में ऑर्गेनिज्म का डिकम्पोजिशन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है।
It is such body or body part of an organism which we get as fossil on digging the earth. और वैसे ही बचे हुए जो पार्ट हैं उस एनिमल्स के, वो हम डिगिंग के बाद, जमीन को खोदने के बाद जमीन के अंदर धसे हुए प्राप्त करते हैं, और वो है हमारा फॉसिल. In many cases, the soft parts of the organisms get decomposed, and what we get a fossil is a skeleton of hard parts like bones. अधिकांश केस में सॉफ्ट पार्ट तो ऑर्गेनिज्म का डिकम्पोज हो जाता है तुरंत, बहुत जल्द ही, लेकिन उसके जो हार्ड पार्ट होते हैं स्केलेटन, जैसे कि बोन्स, टीथ, वो सब आपको बचे मिल जाते हैं, और उन फॉसिल्स की हम लोग स्टडी करते हैं. Even the soft parts of the plants and animals which usually decompose quickly are sometimes preserved as fossil in the form of their impression inside the rocks. अब सॉफ्ट पार्ट तो वो आसानी से डिकम्पोज कर जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं इनके इम्प्रेशंस यानी कि इनके चिन्ह मौजूद हैं, जैसे कि पत्थरों पर देखिए इस तरह से मौजूद रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डेड लीफ गेट्स कॉट इन मड, एक पत्ता है जो कि पेड़ से गिर गया और मड पर चला गया. मड मतलब क्या हो गया? कीचड़. इट विल नॉट डिकम्पोज क्विकली, वह क्विकली डिकम्पोज नहीं करता है, एंड द मड अराउंड द लीफ विल सेट अराउंड इट एज अ मोल्ड, और उसके चारों तरफ मड जो है, कीचड़ जो है, एक मोल्ड की तरह, एक सांचा की तरह धारण कर लेते हैं कि वो उसमें फिट कर गया, वो मोल्ड के रूप में आ गया और उसको चारों तरफ से घेर लिया और एक सांचा बना लिया. ग्रेजुअली हार्डन टू फॉर्म अ रॉक एंड रिटेन द इंप्रेशंस ऑफ द होल लीफ, और धीरे 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 वो पत्थर की तरह कड़ा हो गया और पूरे लीफ का इंप्रेशन, पदचिन्ह, अपने चिन्ह को, लीफ के इंप्रेशन को, चिन्ह को अपने में ढाल लेता है उस मोल्ड में. दिस फॉर्म ऑफ लीफ फॉसिल which can be dug out from the earth a long time later, और ऐसे भी लीफ फॉसिल बहुत बहुत साल पहले के खोदने के बाद, जमीन को डग करने के बाद वो प्राप्त हुए हैं. फॉसिल्स आर ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग इनटू द अर्थ, और फॉसिल जो है वह हमेशा अर्थ के डिगिंग के द्वारा ही मिलते हैं, जमीन के अंदर दबे हुए हैं और डिगिंग ऑफ इनटू अर्थ के द्वारा ही मिलते हैं. द एज ऑफ फॉसिल कैन बी एस्टिमेटेड इन 2 ways, और ये जो फॉसिल के जो एज होते हैं इसे हम लोग 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट बाय द रिलेटिव मेथड एंड सेकंड बाय द कार्बन डेटिंग मेथड. 2 तरीका है, एक तो तुलनात्मक अध्ययन करके रिलेटिंग मेथड, एंड सेकंड बाय कार्बन डेटिंग मेथड हम लोग इसकी गणना करते हैं. द रिलेटिव मेथड वर्क्स लाइक दिस. रिलेटिव मेथड में हम लोग वर्क करते हैं क्या? व्हेन वी डिग इनटू द अर्थ वी फाइंड फॉसिल एट डिफरेंट डेप्थ. जब हम लोग पृथ्वी के अंदर, धरती के नीचे मिट्टी जब डिग करते हैं, सॉइल को डिग करना शुरू करते हैं, खोदना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे नीचे नीचे जाते चले जाते हैं. द फॉसिल विच वी फाइंड इन लेयर्स क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ आर मोर रिसेंट. यदि कोई फॉसिल जो है हमें यहाँ आपको ऊपरी लेयर पर प्राप्त होता है तो इसका मतलब वह मोर रिसेंट है. एंड द फॉसिल विच आर फाउंड इन डीपर लेयर्स आर ओल्डर, और इससे नीचे जो पाया गया इसका मतलब ये क्या है? ओल्डर है. इसकी तुलना में ये क्या हो गया? ओल्डर हो गया, और ये क्या हो गया? रिसेंट हो गया. और वेयर एज द फॉसिल्स फाउंड इन द डीपेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ आर ओल्डेस्ट वन, और इससे नीचे कोई प्राप्त हुआ तो इसकी अवधि और ये पुरानी हो गई, ये ओल्डर, और इससे भी नीचे कोई प्राप्त होता है तो दैट मीन्स ये ओल्डेस्ट है ना. तो इस तरह से जो जितना नीचे प्राप्त होगा उसका एज भी आज से उतना ही साल पूर्व का वह फॉसिल होगा. तो इस रिलेटिव मेथड के द्वारा भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि किस फॉसिल जो है, कौन सा फॉसिल है जो किस अवधि का है. फॉसिल्स विच वी फाइंड टुडे वेयर वंस लिविंग ऑब्जेक्ट, और जो फॉसिल्स आज जो प्राप्त हो रहा है वो एक समय क्या थे? लिविंग ऑब्जेक्ट थे, है ना. All the living objects contain some carbon 14 atoms which are radioactive,
और प्रत्येक लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जितना भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स आज है या पहले था, उन सभी में एक रेडियो एक्टिव एटम कार्बन 14 अवश्य होता है। कार्बन 14 की मात्रा अवश्य उसमें होती है कुछ मात्रा में। When a living object dies and for fossil, its carbon 14 radioactivity goes on decreasing gradually. और जब कोई लिविंग ऑब्जेक्ट डाई कर जाता है और फॉसिल्स का रूप फॉर्म कर लेता है तो उसका कार्बन 14 जो रेडियो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू डिक्रीज करता चला जाता है। In the carbon dating method, the age of fossils is found by comparing the carbon 14 radioactivity left in fossils with the carbon 14 radioactivity present in the living objects today. और दिन प्रतिदिन जितना पुराना फॉसिल्स होगा उसकी कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करती जाती है, और आज के लिविंग से हम लोग उसकी तुलना करके ये कंपेयर करके बता देते हैं कि यह जो फॉसिल्स है वो आज से कितना पूर्व का ये फॉसिल्स है। द साइंटिस्ट टू स्टडी फॉसिल्स आर कॉल्ड पैलिएंटोलॉजिस्ट। और जो साइंटिस्ट फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं, फॉसिल्स पर स्टडी करते हैं, फॉसिल्स की विवरणी के बारे में जानना चाहते हैं और उस पर स्टडी करते हैं, वैसे साइंटिस्ट को क्या कहते हैं? पैलिएंटोलॉजिस्ट। पैलिएंटोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? दो साइंटिस्ट हु स्टडी फॉसिल्स। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स भी है वो बहुत तरह के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉसिल्स विच हैव बीन स्टडीड आर दोज ऑफ, कुछ इंपॉर्टेंट फॉसिल्स है जिसके बारे में हम लोग स्टडीड करते हैं, वो है एमोनाइट, ट्राइलोबाइट एंड डायनासोर। तीन फॉसिल्स है जो इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ। फर्स्ट एमोनाइट, सेकंड क्या है? ट्राइलोबाइट, एंड थर्ड क्या है? डायनासोर। एमोनाइट्स, एमोनाइट्स वेयर द इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स। एमोनाइट्स जो है वो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स थे। मॉलस्क्स, ये इनवर्टिब्रेट एनिमल्स मॉलस्क्स थे विथ अ फ्लैट क्वाइल्ड एंड स्पाइरल सेल विच लिव्ड इन द सी। जो कि फ्लैट थे, चपटे थे, और ये क्वाइल्ड थे, इस तरह से क्वाइल्ड थे, और स्पाइरल शेप्ड में थे, स्पाइरल सेल के थे। और ये रहते कहाँ थे? सी में, समुद्र में पाए जाते थे। The estimation of the age of ammonite fossils have told us that they are about 180 million years ago. और ऐसा ये अनुमान लगाया गया है कि अमोनाइट जो है वो आज से 180 मिलियन ईयर्स पहले मौजूद थे। This means that ammonites lived in the sea about 180 million years ago. Another invertebrate animal fossil which has been studied is that of trilobite। और दूसरा इनवर्टिब्रेट एनिमल फॉसिल है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो है ट्राइलोबाइट। ट्राइलोबाइट्स वेयर मैरिन आर्थ्रोपोड्स। ट्राइलोबाइट्स जो थे वो मैरिन आर्थ्रोपोड्स थे विच वेयर कॉमन बिटवीन 400 to 600 मिलियन ईयर्स एगो। जो कि 400 to 600 मिलियन ईयर्स पहले मौजूद थे, आज नहीं है। ट्राइलोबाइट्स क्या थे? मैरिन आर्थ्रोपोड्स, और 400 to 600 मिलियन ईयर्स अगो पहले थे। डायनोसोरस आर एक्सटिंक्ट कार्निवोरस और हर्बीवोरस रेप्टाइल्स। द वर्ड डायनोसोर मीन्स टेरिबल लिजार्ड। डायनोसोर का मतलब होता है भयावह, भयानक लिजार्ड, है ना। और ये एक कार्निवोरस थे, आज एक्सटिंक्ट हैं, आज नहीं मौजूद हैं। और ये या तो कार्निवोरस थे और कुछ हर्बीवोरस भी रेप्टाइल्स थे। द एस्टिमेशन ऑफ द एज ऑफ डायनासोर फॉसिल हैव टोल्ड अस that they first appeared on earth about 250 million years ago। और ऐसा अनुमान किया गया है कि ये पृथ्वी पर, अर्थ पर आए थे करीब करीब 250 मिलियन ईयर्स पहले, आज से।
and became extinct about 65 million years ago, और ये लुप्त हो गए थे, विलुप्त हो गए थे करीब आज से 65 मिलियन ईयर्स एगो पहले, 65 लाख साल पहले ये विलुप्त हो चुके थे इस धरती पर से, इस अर्थ पर से। आप देख रहे हैं ये डायनासोर का मुंह है, और ये जो देख रहे हैं ये ट्राइलोबाइट्स है।